नमस्कार दोस्तों, जीपीएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम एक्टिव पैसिव के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ेंगे। तो आज हमने पूरे प्रेजेंट टेंस को लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, तीनों टेंसों का अध्ययन करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन चीजों की पहचान बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं। यदि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब पहचानने आ गया तो आप एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हैं। यहाँ चार्ट के माध्यम से हम देख लेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में डू डज दिखता है तो उसको इज आर एम में चेंज करेंगे। अगर इज आर एम सेंटेंस में दिखता है तो पैसिव में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग करेंगे। अगर हमारे एक्टिव के सेंटेंस में हैज और हैव दिखता है तो उसको हैज बीन और हैव बीन में चेंज करेंगे जब पैसिव में बदलेंगे। चलेंगे हम, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आई ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाता हूँ या मैं एक कार चलाती हूँ, दोनों सेंटेंस हो जाएगा। तो आई ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे हम इस सेंटेंस से मिलान करेंगे कि इसमें डू डज इज आर एम कुछ दिख रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं। इस तरह की कंडीशन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही है और पास्ट में आएगी तो उसकी बात नहीं छोड़िए। तो यहाँ पर आई ड्राइव ए कार, तो आई ड्राइव ए कार जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम इसको इज आर एम में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम इस सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो हो गया हमारा ए कार। यह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इस तरह से ए कार इज ड्राइविंग बाई। अब इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव देख लेते हैं। आई डू नॉट ड्राइव अ कार, आई डू नॉट ड्राइव ए। अब यदि हमारा सेंटेंस, एक बात और जानेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का निगेटिव में है तो पैसिव वॉइस निगेटिव में होगा। यदि एक्टिव वॉइस सिंपल में है तो पैसिव वॉइस सिंपल में होगा। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही होगा। तो चलेंगे, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, हो जाएगा ए कार, सिंगुलर है इज, नॉट, ड्राइव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ड्राइव बाई। इस तरह से सेंटेंस लगाएंगे। अब इसी सेंटेंस का यदि हम इंट्रोगेटिव देखते हैं तो डू आई ड्राइव ए कार, डू आई ड्राइव ए कार। इसका पैसिव बनाएंगे, ए कार को लेके चलेंगे ए कार। अब ए कार यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट लिखने से पहले हेल्पिंग वर्ब। अगर डू डज लिखता है तो इज आर एम में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम सबसे पहले इज लिखेंगे, हो जाएगा इज ए कार। ड्राइव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ड्राइवेन, बाई का यूज करेंगे, फिर आई को चेंज कर देंगे, ये पैसिव। इस तरह से आसानी से आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव बना करके वाई डू आई ड्राइव अ कार, वाई डू आई ड्राइव ए कार। तो अगर वाई, व्हाट, वेयर, वेयर, अगर ये लोग सेंटेंस के पहले लिखते हैं तो पैसिव में बदलते समय इनको भी हम सबसे पहले ही लिखते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि सब्जेक्ट हमारा आई और उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिख रखा है, तो यहाँ पर ये कार हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वाई इज अ कार, ड्राइव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ड्राइवेन, बाई, आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी। ये हमारा इस तरह से हमारे पैसिव के सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे यू
आर बीटिंग मी, यू आर बीटिंग मी, तुम मुझे पीट रहे हो या तुम मुझे पीट रही हो, दोनों सेंटेंस हो जाएंगे। तो यू आर बीटिंग मी, इसमें करेंगे क्या, हम पहले ये देखेंगे इज आर एम अगर सेंटेंस में हमारे दिखता है तो इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, काम वही करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। फिर मी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, हो जाएगा आई। अब आई के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आई एम होगा। उसके बाद हम बीइंग यूज कर देंगे, आई एम बीइंग, बीट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बिटेन, बाई का यूज करेंगे और यू को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यह सेंटेंस हमारा पैसिव। अब इसी सेंटेंस का अगर हम निगेटिव देखते हैं, जैसे यू आर नॉट बीटिंग मी, तो यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव का निगेटिव है तो पैसिव का भी निगेटिव होगा। तो फिर वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर चलेंगे, तो आई एम नॉट। अब इसके बाद हम बीइंग का यूज करेंगे। अब इसको इस तरह से नहीं करेंगे कि आई एम बीइंग नॉट, आई एम उसके बाद नॉट तब बी, आई एम नॉट बीइंग और बी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बीटेन बाई यू। यह सेंटेंस पैसिव है। इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, आर यू बीटिंग मी, करेंगे क्या, इस मी को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर चलेंगे तो आई होगा। अब इस सब्जेक्ट से पहले अगर हमने वर्ब लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर भी हमको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, एम आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीइंग लिखेंगे, एम आई बी, बीट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बीटेन, बाई का यूज करेंगे और यू को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यह हमारा पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसी को अदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाई आर यू बीटिंग मी, वाई आर यू बीटिंग मी, वाई आर यू बीटिंग मी। तो अगर वाई वाट वेयर क्वेश्चन वर्ड पहले दिख जाते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले दिखते हैं तो इन क्वेश्चन वर्डों को नीचे लिखे लिखेंगे, वाई हो गया। अब इस मी को लेकर चलेंगे तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाई एम आई, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, बीट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बीटेन, बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यह हमारा हो जाएगा पैसिव। इस तरह से हम इन लोगों का पैसिव सॉल्व करेंगे। अगले टेंस पर चलते हैं, जैसे सी हैज bought a pen, सी हैज bought a pen, वह एक कलम खरीद चुकी है। ये पेन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सी सब्जेक्ट हुआ। अब वही काम हमको करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर चलेंगे, तो ए पेन। अब ध्यान देंगे, हैज और हैव अगर हमारे सेंटेंस में दिख जाता है एक्टिव वाले में, तो पैसिव में हम हैज बीन और हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे सेंटेंस में हैज दिख रहा है तो यहाँ पर हैज बीन और हैज बीन कर लेंगे, तो ये पेन हमारा सिंगुलर होगा, इसलिए हम यहाँ पर हैज बीन, ये पेन हैज बीन। फिर जिस थर्ड फॉर्म की हमको तलाश थी वो थर्ड फॉर्म हमको इस प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगा, तो इसी थर्ड फॉर्म को हमको यहाँ लिख देना, ये पेन हैज बीन बॉट। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय लिखेंगे, फिर हम। अब इसी सेंटेंस का अगर हम निगेटिव देख लेते हैं, सी
हैज नॉट bought a pen, she has not bought a pen। तो इसी सेंटेंस को हम देखेंगे तो यहाँ पर इसको फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर लेके चलेंगे, तो जाएगा ए पेन हैज नॉट बीन bought by a pen has not a pen has not been bought by। उसके बाद अगर इसी सेंटेंस का हमको इंट्रोगेटिव करना हो तो हैज सी बॉट अ पेन, हैज सी बॉट अ पेन। अब इसी सेंटेंस का अगर हमको पैसिव बनाना हो तो यह सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो जब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज अ पेन, उसके बाद हम बीन यूज करेंगे, हैज अ पेन बीन बॉट, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और सी को। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। अगर हमको क्वेश्चन वर्ड वाले देखने हैं, जैसे वाई हैज सी बॉट ए पेन, वाई हैज सी बॉट ए पेन, तो वाई वेयर ये इसको बताया गया है। ये लोग आते हैं अगर पहले तो इनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो अब मेरा सब्जेक्ट यहाँ से लेके जाएंगे ये पेन, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके बेस पर लिखेंगे वाई हैज ए पेन बीन बॉट बाय। इस तरह से इसका पैसिव बन जाएगा। अब इस तरह से आप सेंटेंसों को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। कोई समस्या होगी आप उन समस्याओं को पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत होगी समझने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कुछ आप लोगों को वर्क दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जैसे दे बाय ए न्यू बस, नंबर सेकंड पर है यू आर सेलिंग ए कार, नंबर थर्ड पर है वाई हैव यू प्लेड हॉकी। नंबर नेक्स्ट है आर यू टीचिंग मी। नंबर 5 पर है वाई डू यू कट ए। इन सेंटेंसों को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके इनका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दे बाई ए न्यू बस, सेकेंड में यू आर सेलिंग ए कार, थर्ड में वाई हैव यू प्लेड हॉकी, फोर्थ में होगा आर यू टीचिंग मी, और फिफ्थ में वाई डू यू कट ए ट्री। इस तरह के सेंटेंसों को सॉल्व करके आप रिप्लाई जरूर दीजिए। अब इसके बाद वाले टेंस का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।